बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आने वाले मेहमान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी कीमती लम्हात में से चंद घड़ियाँ निकाली अपने बच्चों के आनर के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए। ये जो महीना चल रहा है ये दिसंबर का महीना, और इसके अंदर दो बड़ी हस्तियां जो हैं उनकी विलादत हुई। एक जो है वो हस्ती अंबिया किराम में से जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा रूहुल्लाह, उनकी विलादत बासादत हुई। आप दुनिया में तशरीफ लाए और इस दुनिया के लिए और दुनिया में जो वो जो किसी भी किस्म की जो मोहताजी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से उन्होंने लोगों में जो कोड़ के जो मरीज थे उनको शिफा मिली। और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना अख्तियार दे दिया था कि जब किसी कब्र के पास जाके खड़े होते और आप वहां पे उस कब्र के कब्र में दफन जो शख्स को हुक्म देते, कुम बिस्मिल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, तो मुर्दा कब्र से बाहर निकल के तो खड़ा हो जाता थे। ये मेरे उस नबी की मुजज़ात में से मुजज़ात है। और उसके बाद जो हस्ती जिनका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ इस दुनिया में आए, वो हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, जिनकी वसातत से ये हमें पाकिस्तान जैसा एक मुकद्दस टुकड़ा मिला, जिसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ मुसलमान, बल्कि यहाँ पे हिंदू, यहाँ पे सिख, यहाँ पे ईसाई, इवन के किसी भी मजहब से तल्लक रखने वाला शख्स आजादी के साथ अपनी मजहबी मामलात को सरअंजाम देता है। और मैं समझता हूं कि शायद दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां पे हर मजहब के पैरोकार को आजादी के साथ अपने मजहब के मुताबिक अपने मामलात को करने की इजाजत हो। पाकिस्तान ये दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे मर्ज वजूद में आया था। उसमें दो कौमी नजरिया क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर दो बड़ी कौमें हैं, दो बड़ी कौमें, वजूद और भी कौमों का था, लेकिन दो बड़ी कौमों का जिक्र हुआ, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। तो हिंदू और मुसलमान, इनके रस्मो रिवाज, इनके तरीकेकार, इनकी इबादत के तरीके, ये सारे आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का इकट्ठे रहना ये नामुमकिन है। तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, इन्होंने अपनी एफर्ट्स की और उनकी एफर्ट से और इनकी अच्छी टीम जो है उनकी मुआवनत के साथ ये मुमकिन हो सका कि ये पाकिस्तान जैसा मुकद्दस जो धरती है, ये जो वतन है, ये हमें नसीब हुआ। और आज हम आजाद इसकी फजाओं में सांस लेते हैं, अपनी मर्जी के साथ जिसको चाहते हैं कत्ल कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, और जिसको चाहते हैं उसको इज्जत तकरीम से नवाज देते हैं, चाहे वो इस काबिल हो या ना हो। यानी कि हम इंसाफ के तकाज़ों को भी फिर भूल गए हैं जब हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस उस तरह का नहीं रहा। ये अफसोस की बात है, हमें यह मुल्क इसलिए नहीं मिला। लेकिन जहां जहां पे हमारे दायरे अख्तियार में है, हमें कोशिश करनी है कि अगर किसी बुराई को हम ताकत से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से रोकें। अगर जुबान से नहीं रोक सकते तो कम अज कम जो सबसे निचला ईमान का दर्जा वो ये है कि उसको दिल से तो बुरा माने ना। दिल से बुरा ना मानना फिर ये बड़े अफसोस की बात हो जाती है। ईमान का कम तरीन दर्जा ये है कि दिल से बुरा मानना। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, इन्होंने हमें, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हस्ती आई, उन्होंने हमें ये दुनियावी जो मामलात थे, जो मजहबी लिहाज से, इखलाकियात के लिहाज से, उनसे हमें निजात दी। और कायद आज़म ने हमें हिंदू और सिख जैसे
जो ये कह लें कि जालिम हुक्मरानों से और जालिम कौम से हमें जो है वो निजात दिलाई। अल्लाह ताला उनकी जो है वो कब्रों में उनके ऊपर करोड़हा मर्तबा उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी जो जिंदगियां हैं उनको हमारे लिए मशले राह बनाए। यकीनन ये जो लीडरशिप होती है, ये जो क़यादत होती है, ये क़यादत अपनी कौम को एक रास्ता फराहम कर दी थी। मैं देख रहा था टीचर ने ये रूट एक बनाया था, ठीक है, और जो ना ये लिखा क्या है, वी जस्ट टीच योर किड्स, बच्चों को हम पढ़ाते सिखाते हैं क्या, वी प्रिपेयर देम फॉर द रोड, हम इनको उस रास्ते के लिए तैयार करते हैं, ठीक है, कि जो रास्ता हमारी मंजिल की तरफ जाता है, जो रहनुमाई करता है हमारी, उस रास्ते की तरफ जाना उसको गामजन करते हैं, फिर वो अपनी मंजिल को तलाश करते हैं। अप्रिशिएट करने का तरीका ना, वो टीचर ने बड़ी मेहनत के साथ एक बच्ची का नाम लिखा हुआ, यजीरत रजाक, यू आर रियली वर्किंग हार्ड, वीकली टेस्ट मैथ टुडे ऑब्टेन्ड फुल मार्क्स, लगा हुआ है, बच्चे देखते हैं। हम कितनी उसको खुशी और मसरत होती होगी कि क्लास में किसी दूसरे बच्चे का नाम नहीं है, मेरा नाम लगा हुआ है, तो हर बच्चे का दिल करता है फिर कि मेरा नाम यहां पे आना चाहिए। हम वो बच्चों के अंदर एक ये कह लें कि लगन और शौक पैदा करते हैं और उसके लिए कोशिशें हैं कि जिसके साथ वो अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवा दावा हो जाता है। तो आज आपने जो है वो टाइम निकाला, मेरा दिल कर रहा था कि कुछ आपको डिफरेंट आपके साथ शेयर करूं, जो हम आपके लिए भी एक तरबियत। देखें, इंसान दुनिया पे आता है और दुनिया पे आके ही सब कुछ सीखता है। हम बचपने में हो, हम लड़कपन में हो, हम जवानी में हो, हम बुढ़ापे में हो, हम जना वो बैसियत औलाद हो, हम बैसियत वालिदैन हो, बैसियत सरबराह अदारा हो, किसी भी लेवल पे हो, हमें हर वक्त किसी न किसी तरह से टीच एंड ट्रेन होने की जरूरत होती है और हमें बेहतरी की हमारे अंदर गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है। तो हमने आप माशाल्लाह जनो ज्यादातर माएं बैठी हैं, जनो वालिद भी बैठे हैं, तो हमारे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारियां आती हैं। तो मैं एक बड़े मेरे पसंदीदा जनो ट्रेनर हैं और लाइफ कोच हैं कासम अली शाह, आप में से पढ़े लिखे लोग उनको जानते हैं और उनको शायद सुनते भी होंगे, नहीं सुनते तो सुना करें उनको। कुछ ऐसे ट्रेनर मतलब हैं कि उनको उनकी जो बातें हैं, एक एक बात जो है ना वो हमारे लिए कोटेशन होती है। तो कासम अली शाह के बारे में उनसे मैं एक लेक्चर सुन रहा था कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? थोड़ी सारी माओं को हम मुंतखब मतलब हम नहीं करते, आप ही के बच्चे आपको मुंतखब करते हैं कि आए जरा हमने कोई ऐसा कारनामा किया है कि आज अप्रिशिएट किया जाएगा। आमतौर पे क्या होता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है कंप्लेन के लिए, जी आपके बच्चे ने ये गलत कर दिया, आए जरा आपकी हाजिरी है, आपके बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं, आए जरा आपकी हाजिरी है, आपका बच्चा लड़ाई झगड़े करते हैं, आए जरा हाजिरी है। लेकिन ये बहुत काम ऐसे होते हैं कि अप्रिशिएट करने के लिए बच्चा खुद आपको इस जना वो ये कह लें इन्विटेशन दिलवाता है कि आए जरा आज मेरी अप्रिशिएशन है, आज आपकी तारीफ का दिन है। ये यकीनन बच्चे जो किंग्स एंड क्वीन बनते हैं इसके अंदर माओ का बहुत बड़ा रोल है। माओ के बगैर ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये जो भाई हमारे बैठे हैं ना, सुबह नाश्ता करते हैं, कामों में चले जाते हैं, रात को आते हैं और हो सकता है उस वक्त तक बच्चे भी सो गए हो, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। ये इन्होंने अपना एक फील्ड जना संभाला हुआ है, आपने अपना एक फील्ड संभाला हुआ है। तो मैं कासम अली शाह को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मीम है जो इंसान की कामयाबी के लिए किरदार अदा करते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट और पहला मीम जो है वो मां का मीम है। मां बच्चे को बगाड़ती भी है, मां बच्चे को संवारती भी है, मां बच्चे को कामयाबी और कामरानी के रास्ते पे भी चलाती है, मां बच्चे को तबाही के रास्ते पर भी चलाती है। और मैंने ऐसे औलिया अल्लाह का तज़किरा भी सुना है
जिन्होंने जब अपने उस्तादों के पास गए कुरान पाक पढ़ने के लिए, कितने कितने पारे उन्होंने ज़बानी सुना दिए। कैसे सुना दिए? उन्होंने कहते हैं हमने माँ के पेट में ये पारे सुने थे, माँ कुरान पाक पढ़ा जाए। ये माँ का मीम है। तो माँ की गोद सबसे पहली तरबियत गाह है आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। माँ सुलझी और सिविलाइज्ड और मुहज्जब है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि बच्चे मुहज्जब ना हो। अगर मां किसी की बात सुनने वाली नहीं है, तो बच्चे भी यकीनन मां को कॉपी करेंगे। कसम अली शाह बता रहे थे, कहते हैं हमने एक खातून को देखा, वो कोई एक्टिविटी करती थी। हमने पूछा आप ये क्यों करती हैं? उन्होंने जवाब दिया मेरी मां ऐसा करती थी। कहते हम उनकी मां के पास चले गए, उनसे पूछा कि आप ये ऐसा क्यों करती हैं? उन्होंने कहा मेरी मां ऐसा करती है। कहते हम उस खातून की दादी के पास चले गए, नानी के पास चले गए। नानी से पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? उन्होंने कहा मेरी मां ऐसा करती है। और इत्तेफाक ऐसा था कि उनकी परनानी भी जिंदा थी अभी। कहते हम उनकी परनानी के पास चले गए, उनसे पूछा आप ऐसा क्यों करती थी? उन्होंने कहा मेरी मरहुमा मां ऐसे किया करती थी। तो ये मां का किरदार है। मेरे वालिद साहब, एक पता नहीं यहां पे मुझे वो वाकया कोट करना चाहिए कि नहीं, मेरे वालिद साहब हमें तरबियत जब करते थे, वन टू वन हम बैठते थे, छोटे थे तो हमें बैठ के बड़ी चीजें बातें, है अनपढ़ थे, स्कूल गए नहीं, कुरान पाक नहीं पढ़ा। मुझे याद है मैं जब 3-4 क्लास में पढ़ता था, उनको आयतल कुर्सी मैंने एक लफ्ज रोजाना मुझसे सबक लेते थे, फिर सुनाते थे। आयतल कुर्सी उन्होंने मुझसे याद की, नमाज जनाजा उन्होंने मुझसे याद की, दुआए कुनूत उन्होंने मुझसे याद की, कलमे उन्होंने मुझसे याद किए, और कितनी सूरतें। नमाज अपनी उन्होंने दुरुस्त की मेरे साथ। मैं स्टूडेंट था तो मैं अक्सर ये कोट किया करता हूं कि मैं जब रिजल्ट आता था ना, हमारे दौर में कहां फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन होती थी, बस पास हो गए। तो जब रिजल्ट आता था सारे पूछते थे आप तरकीब बने हैं, तो मैं चुप कर रहता था। तो वो ना बड़ी अपनी सादा सी जुबान में कहते फर्स्ट नंबर आया। मुझे नहीं था पता, उस वक्त इंग्लिश भी नहीं थी, अब 6 क्लास में जाके इंग्लिश पढ़ते थे। तो मैं सोचने लग जाता था कि ये क्या बताते हैं, ये क्या होता है फर्स्ट नंबर। तो लेकिन मुझे ये समझ आती थी कि यकीनन कोई ये बड़ी बात है। आहिस्ता आहिस्ता समझ लगी कि ये जो टॉप करता है उसको फर्स्ट कहते हैं। फिर जब हाई स्कूल में गए तो 7 क्लास में पहली दफा मैंने क्लास को टॉप किया, फर्स्ट आया। फिर मुझे वो खुशी और मुसरत है ना, मुझे उसका अंदाजा हुआ कि ये मेरे वालिद साहब क्या कहते हैं। मेरी वालदा मुझे आज भी वो उनका सहरी का टाइम याद आता है। हम सोए होते थे तो उन्होंने जायमाज पे बैठ के नमाज पढ़ के तो फिर दुआ किया कर रही होती थी, साथ गिड़गिड़ा रही होती, रो रही होती थी, और उनके उस गिड़गिड़ाहट की वजह से, रोने की वजह से मेरी आंख खुल जाती थी, और मैं जैसे कोई अंदर से चीज ना खींचती है ना इंसान कि ये मां है। तो वो अनपढ़ वालिद और वो अनपढ़ मां, ये उनकी मेहनत है। मेरे पास अब बहनें आती हैं पढ़ी लिखी, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि सारे इसको ना एडमिशन करवाने लगे ना तो फी की बात होती है, सर इसको अभी हमने ट्यूशन भी भेजना है। कि आप कितना पढ़ी है? जी मैंने मैट्रिक किया, मैंने एफए किया, मैंने बीए किया। मैंने कहा आप क्यों नहीं पढ़ाते? और सर मेरे से बच्चे ना अपने माँ बाप से नहीं पढ़ते। मैं क्या, मेरे तो पढ़ते हैं, मेरे तो सारे बच्चे चलो मेरे से ही पढ़ते हैं, किसी ट्यूशन पे नहीं जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह किस पोजीशन पे है वो टीचर से पूछे जरा। मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मोटरसाइकिल स्कूल से विन की है मेरी बेटी ने। 25 साल से लेके ये अनाउंसमेंट है हमारी, और ये आजाद फिर मेरी बेटी के थ्रू इस अदारे को मिला के किसी ने विन किया। CD 70 0 मीटर विन की है, जो फरवरी में हमारा एनुअल प्रोग्राम, हमारा सिल्वर जुबली हो रहा है, उसके अंदर हम इंशाल्लाह दे रहे हैं। 2 बच्चियों ने लैपटॉप विन किए हैं, वहां पे दे रहे हैं।
तो ये मेरे बच्चों का ध्यान, वो तो किसी के पास ट्यूशन नहीं जाते। फिर वो ये बात नहीं जब चलती, फिर वो कह देते हैं नहीं सर वो ना मेरे पास टाइम नहीं होता। फिर मैं उनको ना कोट करता हूँ एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मेरी मिसेज से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। सुबह आप लोगों से नाश्ता नहीं दिया जाता, हम जो है ना वो स्कूल लगने से आधा घंटा पहले बच्चों को रेडी करके नाश्ता करके मेरी मिसेज जो है ना वो ऑफिस में जाके बैठ जाती है। एक कैंपस को वो चला रही है ना, वो ऑफिस में जाके बैठ जाती है। स्कूल छुट्टी होती है, उन्होंने दरमियान में 1.5 घंटे का गैप रखा है कि बच्चों ने आना, उनको लंच तैयार करके देना है। सुबह नाश्ता हमारा बाजार से नहीं आता, बहुत सारी हमारी बहनों के घरों में इसलिए बाजार से नाश्ता आता है कि सुबह टाइम नहीं होता इतना ज्यादा। वो कहती है कि नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं पसंद करते, कहते नहीं हमें नहीं इसका मजा आता घर में नाश्ता। तो फिर उन्होंने लंच बनाना है, लंच बना के फिर उनके पास बच्चे ट्यूशन के लिए आ जाते हैं, फिर 3 घंटे उनको लगाती है। फिर उसके बाद शाम का खाना, मेहमान आए गए, खुशी गमी। अब कल की मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो रात को उधर हॉस्पिटल में उधर गई हुई है, ठीक है। तो इतने काम करने के बावजूद मेरे बच्चों को उन्होंने पढ़ाना है। बताएं कौन सी माया आप में से कौन है जो जॉब करती है तो ये सारे काम भी करती है। तो ये सिर्फ अपने माइंड को समझाने की, मैसेज देने की बात है। आप हमारी बहनें हो, आपके मियां अच्छा कमाते हैं, अच्छा करते हैं, ये आपकी गुड लक है। हमारी बहनें इसलिए भी इस तरफ नहीं आती अपने बच्चों को खुद पढ़ाने की तरफ, कभी क्या जरूरत पड़ी हुई है कपड़े की, ठीक है वो कमाते हैं, फीस दे, कोई पढ़ा दे। आपके बच्चों को सिस्टर्स आपकी तरह से कभी कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, मैं भी नहीं। मैं यहां पे बड़े दावे कर रहा हूं, मैं भी आपके बच्चों को आपकी तरह से, आप 5 पढ़ी है ना, तो मैंने एमए किया हुआ है, तो आप मुझसे ज्यादा अच्छा अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको फीस का लालच नहीं है, आपको किसी इनाम का लालच नहीं है, आपको अपने बच्चे के फ्यूचर से गर्ज है। मेरे बच्चे का सुबह टेस्ट होना है, मेरी बेटी परसों वो बीमार 4-5 दिन से, तो वो कहती है मैंने स्कूल जाना है, बीमार है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने कहा क्यों जाना है स्कूल, कहती है उधर टेस्ट हो रहे हैं और मेरे उधर नंबर लग रहे हैं, माइनस लगते हैं ना नंबर। ये जो आज क्राउन सेरेमनी है इसके अंदर आपके बच्चों के जो मार्क्स भी शामिल किए गए हैं, तो वो कहती है मेरे उधर माइनस मार्क्स लग रहे हैं। तो मैंने कहा मैं टीचर को कहूंगा आप बीमार हो, जिस दिन आप ठीक हो गई आप जाके वो वाले टेस्ट रिपीट करके देना, टीचर आपसे ले लेगी, ये कोई पेपर नहीं हो रहे, टेस्ट है। फिर भी वो बजिद थी, लेकिन सुबह उठी, फिर कुदरती तौर पे तबीयत ज्यादा खराब हो गई, फिर उसने नाम नहीं लिया। ऐसा बच्चों के अंदर लगन आप लोगों ने पैदा करनी है। तो पहली नींद की बात हो रही है, पहली नींद की बात हो रही है, मां की गोद आपने मुहैया करनी है। अगर किसी जगह पे कमी महसूस करते हैं, अपने आप को ट्रेन किया जा सकता है। ये अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं आसिम मुनीर, इन्होंने ये गलबन ड्यूरिंग जॉब उन्होंने हिफज किया। और मेरे अंदर भी कभी कभी जज्बा आता है कि मैं भी शुरू कर दूं। तो आप क्या नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकती हैं, बस आपको जरूरत महसूस करनी है, बस नीड, जरूरत, वाई। आप क्यों यहां पे आए हैं? बच्चे को सुबह सुबह सर्दी में जगा के स्कूल क्यों भेजते हैं? बच्चे को ट्यूशनों के ऊपर घर में खाना सही तरह से नहीं पकता, ट्यूशनों की फीसें क्यों दे रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं वहां पे? ये जो क्यों को तलाश करें। जिसको क्यों का जवाब मिल गया उसकी फिर रातों की नींदें हराम हो जाएगी, उसको फिर अपनी नाश्ते की, अपनी रोटी की फिक्र नहीं है, उसको बच्चे की किताबों की और पेंसिलों की और शार्पनर की जना उसको फिक्र होगी कि इसकी जो ये चीजें पहले, उसको बिजली के बिल की जरूरत नहीं महसूस होगी कि पहले जमा करवाना है, उसको बच्चे की फीस पहले जमा करवाने की जरूरत महसूस होगी कि मेरे बच्चे को क्लास में पूछा जाएगा, वो एक्साइटेड फील करेगा, उसकी स्टडी के ऊपर असर पड़ेगा। हालांकि हम पूछते नहीं है इस तरह से जिस तरह स्कूलों वाले पूछते, लेकिन एक चीज तो है ना, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो पहला मीम मां की गोद है। जरा अपनी अहमियत समझें। नेपोलियन ने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी मां दे दो, मैं पढ़ा लिखा माशरा दे दूंगा। हमारे बच्चे अगर बेरारमी का खुदा न खास्ता शिकार हो रहे हैं
तो अपने अपने अंदर हम झांके कि कहीं इसमें हमारा कोई रोल तो नहीं है, हमारी हमारी कोई हिस्सा तो नहीं है इसके अंदर। कामयाबी के अंदर हमारा हिस्सा होना चाहिए, इस तरह की चीजों में हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम अक्सर अपनी आंखें बंद कर देते हैं कबूतर की तरह से कि हम बिल्ली को नजर नहीं आ रहे, अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोरियां छुपती नहीं है कभी, ये मंजरें आप पे कभी न कभी आ जाती हैं। फिर हम उसको किसी ना किसी से तरह टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो माय सिस्टर्स, पहले मीम को मजबूत कर लें। फिर दूसरा मीम उन्होंने बताया, कहते हैं ये मिंबर है मस्जिद का, मस्जिदों से ये तरबियत के लेक्चर्स होने चाहिए। फिर उन्होंने तीसरा मीम बताया, उन्होंने कहा ये मुअल्लिम है, उस्ताद, टीचर्स के बगैर नहीं होता ये सब कुछ। फिर उन्होंने चौथा मीम गिनवाया, कहते हैं मीडिया, ये जो आप मोबाइल बच्चों को देते हैं उसके अंदर, मोबाइल के अंदर मौजूद सब कुछ है, लेकिन बच्चों को डायरेक्शन आपने देनी है। देखिए माशरे के अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है, नेकी भी है, बदी भी है, अंधेरा भी है, रोशनी भी है। हमने उनको ये अख्तियार दिया हुआ है, अल्लाह ने दिया हुआ है कि किसको मर्जी चूज कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंस जिसकी बताएंगे, अहमियत जिसकी बताएंगे, वो उस तरफ चला जाएगा। मैं जिसकी अजीज की बात बता रहा था, उसको चोरी की अहमियत उसकी मां ने बताई, उसने चोरी करना शुरू कर दी। और उधर जनाब हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को उनकी मां ने सच की अहमियत बताई थी। उन्होंने 40 अशरफियां जनाब वो अपने पास होते हुए एक दफा भी नहीं इनकार किया, और उन्होंने कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जब चोर उनको लूटने के लिए रास्ते में रोक लिया उन्होंने कहा क्या है आपके पास? कहा मेरे पास 40 अशरफियां। तलाशी लेते थे, कोई नहीं निकलती थी। उन्होंने उनकी जो जैकेट कोट जो था उसके अंदर सिलाई की हुई थी। फिर उन्होंने बुलाया, उसके सरदार ने बुलाया, कहते किधर है 40 अशरफियां? कहता है ये देखो। फिर हैरान होकर पूछता है कि आपने झूठ बोल के आपकी तो नजर नहीं थी आ रही, आप तो इसको बचा सकते थे। कहते मेरी मां ने कहा है। ये मां का किरदार है। तो उसकी एक मां के हुक्म की वजह से वो 40 या कितने लोग थे, वो सारे के सारे जब वो ईमान ले आए और राह रास्त पे आ गए। मां का इतना बड़ा किरदार है। फिर एक और मां का वाकया मैं आपको सुनाता हूं। एक ये जो बल्ब जल रहे हैं और आज हमारे रोशनी है, जिन्होंने वो लालटेने और वो चिराग देखे हैं, दिए देखे हैं, उनको पता है इसकी अहमियत क्या है। तो ये जिस शख्स ने बनाया था उसका नाम है एडिसन, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जब स्कूल पढ़ता था तो वो बहुत ही ये कह लें कि डल किस्म का और नालायक जिसको हम कहते हैं। आज तो फटाफट आप बच्चों को कह देते हैं बस निकम्मा इन्हें को नहीं पढ़ना, एवं पैसे लांडे होते थे, बाजी पढ़ना देने है कोई नहीं। तो ये सारे लोग बातें करने वाले बातें कर सकते हैं, लेकिन जो कुदरत की एक हमारी प्लानिंग या सोच है, एक कुदरत की प्लानिंग और सोच है, और यकीनन कुदरत की प्लानिंग और जो है उसके आगे हमारी प्लानिंग बिल्कुल बेकार है। वही होता है जो वहां पे प्लान होता है। तो थॉमस एडिसन जो है, इसके उस्तादों ने एक दिन तंग आके तो लिख के भेज दिया एक एनवेलप के अंदर पैक करके कि ये आपका बच्चा ये पढ़ नहीं सकता, तो इसको आप अपने घर में बिठाएं। तो मां ने पढ़ा तो मां की आंखों में आंसू निकल आए, रोने लग गई। अब बेटा तो अनपढ़ था या पढ़ा उसको समझ नहीं थी। कहता मां जी क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा बेटा इसके अंदर लिखा है कि तुम्हारा बेटा जो है ये इतना ज़हीन है, इतना लाइक है कि इस जैसे हमारे पास इल्म ही नहीं है, उस्ताद ही नहीं है, इसको कोई अच्छे उस्ताद ढूंढ के दे। तो बच्चे के ज़हन में क्या आया, कैसे वो अगले मराहल कैसे गुजरे ये नहीं हमारे नोटिस में, लेकिन जिस दिन वो फिर साइंसदान बन गया, ये बल्ब इजाद किया और दुनिया उनको बड़े बड़े प्रोग्रामों में बुलाती थी एक हीरो के तौर पे, तो फिर उस वक्त उसकी मां जो है दुनिया से जा चुकी थी। और एक दिन वो अपने कुछ कागजात तलाश करते हुए कोई बक्से में, कोई तिजोरी में, कहा जहां कहीं उन्होंने मां संभालती थी, उन्होंने वो देखा, देखते देखते वो लिफाफा निकल आया और उसने तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं देखूं तो सही इसके अंदर लिखा क्या है, जिसकी वजह से मेरी मां रोई थी। और पढ़ के हैरान रह गया कि यहाँ पे तो नलायक लिखा, मेरी मां सही बड़ा कहती थी, लाइक बड़ा। तो मैं सिस्टर्स, ये बच्चों की तरबियत का आप हैं,
आप हैं। हम बच्चों के ऊपर, बच्चों को सुधारने की कोशिश जरूर करें, लेकिन हमें अपने आप को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये छोटा सा सेशन, ये जो हम करते हैं ना सब महीने बाद, इसमें आपके बच्चे की कारकर्दगी की वजह से आपको एक इनाम के तौर पे बुलाया जाता है। हमारे आज के चीफ गेस्ट आप हैं। जरा चीफ गेस्ट के लिए क्लैपिंग तो करें। अल्लाह ताला आप सबको, आपके बच्चों को कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए। और जिस मकसद के लिए, जो सोच के आपने बाकी दूसरे अदारों को रिजेक्ट करके, इग्नोर करके अपने बच्चों के लिए अल हुदा स्कूल सिस्टम का इंतखाब किया है, अल्लाह ताला वो सारी आपकी जो तमन्नाएं हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, वो अल्लाह ताला पूरी कर दे। एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करके इजाजत कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक और कैंपस जो है अदालतगढ़ा में स्टार्ट हो गया है। अदालतगढ़ा में ELC के बिल्कुल साथ हमारा अल हुदा स्कूल सिस्टम अब्दुल्ला कैंपस, उसकी इनागुरेशन सेरेमनी हो चुकी है और उसके वहां पे हमारा एडमिशन स्टार्ट हो गया हुआ है। क्योंकि न्यू एडमिशन भी है और हमारी अगले साल सिल्वर जुबली भी है, उसके लिए हमने वहां पे स्पेशल पैकेजेस दिए हुए हैं। तो आपके रिलेटिव्स में से, अजीज और अकारब में से, जानने वालों में से अगर उस एरिया में कोई रिहाइश पजीर हैं तो उनको जरूर रेफर करें। जहां पे हमारे कॉपरेशन की जरूरत होगी वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। सिस्टम यही, सिलेबस यही, पेपर यही, यूनिफॉर्म यही, हर चीज यही होगी जो यहाँ पे है। इवन के ये भी होगा कि आज यहाँ पे अगर एप्लीकेशन जरा वो सिक लीव की पढ़ाई गई है तो वहां पर भी एप्लीकेशन सिक लीव की पढ़ाई जाएगी। तकरीबन इतना, या फिर 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, जहां तक हम एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो दुआ कीजिएगा उसकी कामयाबी के लिए और उस वहां पे सपोर्ट भी करें जहां जहां तक आपकी अप्रोच और आपके वहां पे रिलेशन हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए।